नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल झारखंड एग्ज़ाम्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। अगर इसका सेट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए लाए हैं ताकि खोटा से किस किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बनते हैं आप सभी भली भांति परिचित हो सके। साथ ही इससे कई सारे प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में रिपीट होकर देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला नंबर प्रश्न है, संज्ञा कहल जा है। संज्ञा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनो नाम के। चूँकि हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संसार के जितने भी नाम हैं, चाहे वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति का नाम हो, सारे नाम संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, संज्ञा कै गो भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, डांगर कौन रक में एक संज्ञा लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। यहाँ डांगर शब्द आया है, इसका अर्थ होता है जानवर। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, बरियात कौन रक में एक संज्ञा लागे। बारात कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। चूँकि बारात में लोगों का भीड़ होता है, समूह होता है, इसलिए बारात जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, बुढ़ारी कौन रक में एक संज्ञा लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, संज्ञा के अवजी जे आवे है वो कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। नेक्स्ट सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौण पुरुष। यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं और गौण पुरुष इसका भेद नहीं है। नेक्स्ट आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, शायद कोई आयल है, यहाँ कोई कौन रक में एक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। चूँकि कोई से पता नहीं चल रहा है कि वह कौन है। जैसे यहाँ पर रहता कि राम आयल है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता। चूँकि कोई है तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, तोहे ई काम करबा, हियाँ तोहे कौन रक में एक सर्वनाम लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, हमार घर जाही, हियाँ सर्वनाम की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाम। यहाँ पर हमार गलत लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर हाम होगा, हाम घर जाही। तो यहाँ जो सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाम होगा। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे है ओकरा कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, विशेषण के कई गो भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण के 4 भेद होते हैं।
नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो हिया करिया की लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। चूँकि करिया जो शब्द है वो गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसा है, करिया है, चरक है, कैसा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए करिया जो शब्द होगा विशेषण होगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेठिया से एक शेर मछली लानबे हिया एक शेर की लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूँकि एक शेर जो है, एक शेर, 1 केजी, 1 लीटर, ये सारे जो है नापने का जो है इसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। गोला पठरू के डिहराए दे हिया गोला शब्द की लागय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। गोला जो है पठरू की विशेषता बता रहा है कि पठरू कैसा है, इसलिए गोला जो शब्द होगा विशेषण होगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। महतो के स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वाइन। गाय कर पुल्लिंग रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरद। गाय का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो बरद होगा, ना कि बाछा या सांड। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। आदमियन शब्द में कौन प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइन। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। साधु कर स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधुआइन। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सारा कर स्त्रीलिंग रूप हेवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहज। यहाँ पर सारा या साला का स्त्रीलिंग रूप साली भी हो सकता था, बट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहज। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोठा बचन कर माने की हवय है। खोठा में बचन का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिनती। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोठा वचन कै गो है। खोठा में कितने वचन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुवचन बनवे प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइन, आइन, इयन, गुला, गुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सब है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेता कर की बहुवचन हेवत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेतवाइन, नेता गुलीन और नेता गुला। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। मछली के बहुवचन रूप हेतय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछलियन। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्रिया मूल रूप के की कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहा जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है। पढ़े कौन रक में क्रिया लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल क्रिया। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है। जौन क्रिया के संगे कर्म रहल है ओकरा कहल जा है। जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म रहता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है। जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत।
नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। संस्कार गीत मूल रूप से कई रकम के हवे है। संस्कार गीत जो है मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रकम। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है। एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, माटी ले लो फुचिए शिकार, आसी रे 84 कुटुम भेतली, सभे कुटुम झोरे टिंडवाय। ई गीत कौन गीत के पठतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हारा बदिया गीत। यहाँ पर जो पठतर शब्द आया है इसका अर्थ होता है लोकोक्ति। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक टोको फूल खोठा लोकगीते विशेषण संग्रह के संपादक मंडल में के रहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एके झा श्रीनिवास पानुरी, शिवदयाल सिंह शिवदीप और महेश गोलवार। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक टोकी फूल खोठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार कैथा रामगढ़। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है। खोठा लोक साहित्य के संपादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोठा लोक साहित्य जो पुस्तक है इसका संपादक जो है वो शिवनाथ प्रामाणिक जी ने किया है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है। खोठा लोक साहित्य के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है। खोठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है। करम कथा कौन कथा के रूपे जानल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म कथा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है। खोठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक के हल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एके झा। खोठा लोक कथा किताब जो है इसका मुख्य जो संपादक है एके झा जी है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है। खोठा लोक कथा किताब के प्रकाशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो खोठा कमेटी बोकारो। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है। बाभन और भूत लोक कथा में भूतवैन के की नाम रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओते और तापे। बाभन और भूत जो लोक कथा है उसमें भूतवैन का नाम ओते और तापे रहता है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है। मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कथा। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। खोठा बृहद प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मुकुद कुमुदकला मेहता और श्याम सुंदर महतो। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुहावरा के खोठा कहल जा है। मुहावरा को खोठा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहना। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहेली के खोठा कहल जा है। तो पहेली को खोठा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुझौल, जान कहनी, हियाली तथा फांकी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है। सरल पहेली के खोठा कहल जा है। जो सरल पहेली होता है उसे खोठा में क्या कहा जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर
ए हियाली कहा जाता है और जो कठिन पहेली होता है उसे फांकी कहा जाता है। तो नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, कठिन पहेली के खोटा कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फांकी। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, ओइसन बाइक बा बाइके टोना जे अपन साधारण अर्थ ना दे के खास अर्थ दे है तकरा कहल जा है। वैसे वाक्य जो साधारण अर्थ न देकर कोई खास अर्थ देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहावरा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, घार फोरेक मुहावरा माने हेवत। घार फोरेक जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतभेद करावे। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, ढकनीक पानीक डूब मोरेक मुहावरा माने है। ढकनीक पानी डूब मोरेक मुहावरा का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभाय साली हवे। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, दाहिना हाथ हवेक मुहावरा माने है। दाहिना हाथ हवेक जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खास आदमी हवेक। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, पेटे लाइत मारेक मुहावरा माने हेवत है। तो पेटे लाइत मारेक जो मुहावरा है तो इसका अर्थ बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काम छीने। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति के खोटा कहल जा है। लोकोक्ति को खोटा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटतर। और उसी प्रकार मुहावरा जो होता है उसे खोटा में आहना कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है, मुहावरा को आहना और लोकोक्ति को पटतर। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, कोन्हो प्रसिद्ध घटना खास प्रसंग या कोन्हो लोक कहानी से निकलल सार सूत्र बाइक के कहल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति या कहावत। अरंडी बोने बिलार बाग लोकोक्ति के माने हेवत है। तो जो लोकोक्ति है अरंडी बोने बिलार बाग का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बतर सिरे निमरो महत पावे। अर्थात मूर्खों के बीच कम जानकार भी ज्ञानी माना जाता है। अर्थात जो मूर्खों के बीच में थोड़ा बहुत भी अगर जानता है तो उसे ज्ञानी समझा जाता है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा लोकोक्ति कर माने है। माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा जो लोकोक्ति है इसका अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माय ममतामयी और जनी स्वार्थी। चूँकि हम जब कभी बाहर से काम करके लौटते हैं तो पत्नी जो होती है हमेशा पूछती है आज कितना कमाएं कितना लाएं। वहीं माँ जो होती है वो हमेशा पूछती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं। इस प्रकार माँ जो होती है वो ममतामयी होती है और जनी जो होती है वो स्वार्थी होती है। तो इसी पर आधारित है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, भोजेक पहर कोहरा रोपे कहावत के माने हेवत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आखिरी पहर में कोशिश करना। अर्थात जिस प्रकार हम सभी विद्यार्थी जीवन में क्या करते हैं कि देखते हैं कि जब तक एग्ज़ाम का
डेट नहीं निकलता तब तक नहीं पढ़ते हैं, और जब डेट निकल जाता है तो अंतिम समय में बहुत कोशिश करते हैं फिर भी असफल रहते हैं। तो उसी पर आधारित है भोजेक पहर कोहरा रोपेक, अर्थात आखिरी पहर में कोशिश करना। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, मोरले बैद और बिकैले गहकी कहावत कर माने हैवत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सिरे काम न हवे। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज, ई कहावत के माने हैवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलके काम करे सलाह। ये जो कहावत है मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज, मिलजुल कर काम करने की सलाह पर आधारित है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, बुझावल में मेल नाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक थारी बरी गिनो न पारी, जो कि आसमान में तारे पर आधारित है ना कि चौर पर। तो इसमें मेल नाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, खोटा सही सदानिक व्याकरण के लेखक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए.के. झा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, खोटा सहित सदानिक व्याकरण के किताब के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य प्रथम संस्करण के लेखक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, खोटा भाषा एवं साहित्य किताबें खोटा सर्वनाम के कई ठो प्रकार दियल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 ठो। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, संप्रदान कारके कौन विभक्ति के प्रयोग होवे है। संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सभे, ले और खातिर, लाए और लागिन, चलते और ले। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से बाइक के आरो आरो शब्देक मांझे नाता गोता के पता चले तकरा कहल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारक। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, अगो और अगे संबोधन कारके विभक्ति कौन जातिक संबोधन लाए प्रयोग करल जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनी जात। आगो और आगे जो है संबोधन जो है जनी जात के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि गांव देहात में बोला जाता है आगे माँ आगे दीदी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनी जात। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है,
रूसल पुटूस कविता संग्रह किताब के संपादक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ प्रामाणिक। रूसल पुटूस कविता संग्रह का जो किताब है इसका संपादक जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी ने किया है। वहीं कहीं कहीं रूसल पुटूस जो अगर कविता के बारे में पूछता है तो इसका लेखक जो हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी हो जाएगा, और रूसल पुटूस का किताब जो हो जाएगा, किताब का संपादक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ प्रामाणिक। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, रूसल पुटूस किताब के प्रकाशक है। रूसल पुटूस जो किताब है तो इसका प्रकाशक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो खोटा कमेटी। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, रूसल पुटूस किताब कितना कविता छपल है। रूसल पुटूस किताब में कितना कविता छपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 कविता। रूसल पुटूस जो किताब है इसमें कुल 30 कविता छपा है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, रूसल पुटूस किताबें कई कवि की रचना है। रूसल पुटूस जो किताब है इसकी रचना कितने कवियों ने मिलकर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 कवियों ने मिलकर ये रूसल पुटूस किताब की रचना किया है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, रूसल पुटूस किताबें शिवनाथ प्रामाणिक कर लिखल कविता नाय। इसमें कौन सा कविता शिवनाथ प्रामाणिक जी का नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बावां हाथ, जो कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का नहीं लिखा गया है। इसमें जोहार, दामोदर कोराय और दहेजे दहनजल ये सारे जो हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी का द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, माटी और संस्कृति कविता लिखल लगे। माटी और संस्कृति जो कविता है इसका लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, छीन लेलक सोना के थारी कविता के कवि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार दीपक। छीन लेलक सोना के थारी जो कविता है इसके लेखक जो हैं प्रदीप कुमार दीपक जी हैं। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, रूसल पुटूस कविता लिखल लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधारी गोस्वामी। चूँकि यहाँ पर रूसल पुटूस कविता के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि रूसल पुटूस किताब किसने लिखा है तो इसका सही आंसर हो जाता शिवनाथ प्रामाणिक। बट रूसल पुटूस कविता का लेखक पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, एके झा जी जन्म बछर रहे। एके झा जी का जन्म वर्ष बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1939। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, ना पूछ हमीन हियाँ कैसे जिया ही कविता के कवि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BN ओहदार। ना पूछ हमीन हियाँ कैसे जिया ही जो कविता है इनका लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, दामोदर कोराय किताब कौन विधा में लिखल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। दामोदर कोराय जो किताब है याद रखना है 6 खंडों में प्रकाशन हुआ है, जिसमें पहला जो खंड है वो है मेला। पहला में याद रखना है मेला, दूसरा में है सरची कमल, तीसरा में राजवैद, चौथा में है हून और पांचवा में है अमृत चट्टान, और लास्ट जो है सो याद रखना है हड़प्पा। तो इसमें
खासकर पहला नंबर याद रखना है। दामोदरी कोराय में पहला जो खंड है मेला और अंतिम जो खंड है छठा नंबर वो है हड़प्पा। तो इस प्रकार दामोदरी कोराय जो किताब है तो याद रखना है खंड काव्य में लिखा गया है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है दामोदरी कोराय किताब के लिखवैया है। तो दामोदरी कोराय जो किताब है इसका लेखक जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है दामोदरी कोराय किताब के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो इस्पात नगर। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है दामोदरी कोराय किताब में कै ठो सर्ग है। तो अभी हमने आप ऊपर के प्रश्न में बताए कि दामोदरी कोराय जो किताब है 6 खंडों में प्रकाशन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। यहाँ पर जो सर्ग आया है इसका मतलब होता है खंड या अध्याय। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है दामोदरी कोराय किताब में पहिल सर्ग के नाम है। तो दामोदरी कोराय जो है उसका पहला जो खंड है उसका नाम बताना है। तो पहला खंड का अभी हमने नाम बताया था। पहला जो खंड है वो है मेला और अंतिम जो खंड है छठा नंबर खंड है वह है हड़प्पा। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है दामोदरी कोराय किताबें सबसे अंतिम सर्ग के नाम है। तो सबसे अंतिम जो छठा नंबर सर्ग है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा और पहला जो सर्ग है उसका नाम है मेला। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न देखते हैं दामोदरी कोराय किताबें संचिक जन्म केकरा घरे भेल रहे। तो दामोदरी कोराय जो किताब है उसमें सर्ची का जन्म केकर घर होता है तो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्ची जो लड़की रहती है उसका जन्म गरीब आदिवासी घटवार जो जनजाति होती है उनके यहाँ होता है। तो सर्ची का जन्म जो होता है वो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीब घटवाहा घरे। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कमल केतु कौन राजा बेटा रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल केतु। दामोदरी कोराय में जो कमल केतु जो रहता है उसका पिताजी जो रहते हैं काल केतु रहते हैं, अर्थात काल केतु का ही पुत्र रहता है कमल केतु। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है राजवैद्य के की नाम रहे। तो दामोदरी कोराय में जो कमल केतु जब घायल हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिए जो वैद्य आता है तो उसका वैद्य का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूमा। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है मायक गाते दूध नाय आल छौआ होवा हत लोटे गागरे गायक दूध भूते मुंडे ढार हत डंडिल वैन कौन किताब में छपल है। तो ये जो कविता है वो पूछा गया है कौन सा किताब से लिया गया है, किस किताब में छपल है। तो इसका आंसर बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदरी कोराय। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है सोंध माटी केकर लिखल किताब लागे। सोंध माटी जो किताब के लेखक है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर विनोद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सोंध माटी के प्रकाशक कौन लागे। सोंध माटी का जो प्रकाशक है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनजातीय भाषा अकादमी रांची। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न देखते हैं सोंध माटी में कै ठो कविता प्रकाशित भेल है। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 कविता। सोंध माटी जो किताब है, इसको याद रखना है, इसका लेखक पूछेगा तो प्रोफेसर विनोद कुमार, और इसमें पूछेगा कितना कहानी है तो 10 कहानी और 31 कविता है। इसमें पहला जो कहानी है, पहला कहानी का नाम पूछेगा तो हो जाएगा उबार, और पहला कविता का नाम पूछेगा तो हो जाएगा आज़ादी रईस का। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोंध माटी के पहल कविता की लागय। तो सोंध माटी का पहला जो कविता है उसका नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आज़ादी रईस का। पहला कविता पूछेगा तो आज़ादी रईस का, और पहला कहानी पूछेगा तो हो जाएगा उबार। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। जुआन कविता में कवि ककर बखान करल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जुआन जो कविता है इसमें भारत के जो फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, उसकी विशेषता को बताया गया है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल रहे। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था वो बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर 1961। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोंध माटी में कई ठो कहानी छपल रहे। सोंध माटी में कितना कहानी छपल है वो बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 कहानी और 31 कविता। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है। उबार शीर्षक कहानी में किसान के की नाम रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झबरू। उबार जो कहानी होता है सोंध माटी का, उसमें बिहारी नामक एक लड़का रहता है जो पढ़ लिख कर मेहनत कर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और घर को उबार लेता है। उसमें उसका पिताजी जो रहते हैं उनका नाम जो है झबरू रहता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओ दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोंध माटी। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है। जिंदगी डवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगली। जिंदगी डवानी जो कहानी रहता है उसमें मुख्य पात्र जंगली नामक युवक रहता है और उसी पर कहानी आधारित है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है। कोनो काम के हवे बा करे बोध करवैया के कहल जा है। किसी काम को करने या होने का जो बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। जौन क्रिया संग कर्म नाय रहे ओकरा कहल जा है, तो जिस क्रिया के साथ साथ कर्म नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म रहता है वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इस प्रकार अभी हमने झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, चूँकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।